पाठ से। पार्ट से में जो पहला पॉइंट है, दोहों की पंक्तियां पूरी कीजिए। दोहों की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पर दोहे दिए गए हैं, कहीं कहीं पे खाली स्थान छूटा हुआ है, उसको आप लोगों को पूरा करना होगा। जैसे क ख ग। क में मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग दोहे में देख लेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे से ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। नंबर ख में साई इतना दीजिए, जानो कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसके बाद नंबर क, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोया आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ये गम है, तो यह आप बुक से कंप्लीट कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा जो दिया है इसमें पॉइंट, दूसरा नंबर जो इसका है, कह रहा है बिना तुक वाले शब्दों पर गोला लगाइए। बिना तुक वाले शब्दों पर गोला लगाइए। बिना तुक का मतलब यह होता है, तुकांत शब्द होता है। जैसे लास्ट में जो वर्ण आ रहे हैं वह सब में आने चाहिए, वह तुकांत शब्द कहलाता है। जैसे मत चटकार जाय, तो चटकार में आय शब्द दिया है, जाय में आय शब्द लास्ट में यह दिया है, आय आय, लेकिन मत में नहीं दिया है। इसलिए जो बिना तुक वाला है उसमें आपको गोला लगा देना है। नंबर क में मत, मत को ऐसे गोला लगा देना है। उसी तरह से नंबर ख में मना, मना को गोले में कर देना है, क्योंकि घड़ा सड़ा यह तुकांत शब्द है। नंबर ग में आएंगे, नंबर ग में तीर शरीर, यह तुकांत शब्द है। इसमें वचन, वचन जो है तुकांत शब्द नहीं है। उसी तरह से नंबर घ में आएंगे, नंबर घ में हाथ खोट चोट, तो इसमें खोट और चोट ये दोनों शब्द तुकांत हैं, और जो इसमें हाथ है वह तुकांत शब्द नहीं है। इसके बाद अंगर में आएंगे, अंगर में लोग संयोग, इसमें तुकांत शब्द मिल रहे हैं, लेकिन नाव में तुकांत शब्द नहीं मिल रहा है, इसलिए नाव को इसमें सर्किल करेंगे। नंबर 6 में आएंगे
खजूर दूर, यह तुकान शब्द है। खजूर और दूर ये दोनों तुकान शब्द हैं, लेकिन फल इसमें अलग है, इसलिए यह फल आप जो है सर्किल में करेंगे, इसको गोले में कर देंगे। तो यह बिना तुक वाले शब्द हैं, इनको गोले में कर देना है, इसको बुक में ही करना है। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये पार्ट 2 में 2 पॉइंट थे, दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब आएंगे अगला जो इसमें दिया है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला पॉइंट दिया है, प्रत्येक शुद्ध शब्द, प्रत्येक का शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप मतलब आप इसको सही ढंग से लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे। मैं 2-3 बता दे रहा हूं। जैसे दिया है शीश, तोरो, जुरे, इह, तो शीश जो दिया है शिष्य, तो इसका हो जाएगा शिष्य। तोरा, तोड़ो, जुड़े, जुड़ने पर, जुड़ने पर, इस। तो इसी तरह से और भी शब्द हैं, मैं आप लोगों को कंप्लीट करके भेज दूंगा, आप लोग इसको बुक में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आएंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है, पुनरुक्त शब्द बता रहा है, कह रहा है तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिल चाले नदी नाव सहयोग। ऊपर लिखे दोहे में 3 शब्द युग्म आए हैं, भांति भांति है, हिल बिल है, नदी नाव है। इसको हम शब्द युग्म कहेंगे, मतलब युग्म मतलब जुड़ा हुआ। तो इन शब्द युग्म में आपको पुनरुक्त बताना है। तो पुनरुक्त मतलब होता है फिर से कहा गया, और इसके 3 भाग बताए गए हैं पुनरुक्त शब्द के। पहला बताया गया पूर्ण पुनरुक्ति, यह संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, और एक ही शब्द बार बार प्रयोग होते हैं, वह शब्द युग में आता है, उसे हम पूर्ण पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे दिया हुआ है बच्चा बच्चा 2 बार दिया गया है, तो यह पूर्ण पुनरुक्ति कहा जाएगा। इसके बाद अपूर्ण पुनरुक्ति दिया है, जिसमें कि दोनों सेम नहीं रहते हैं, दोनों एक ही शब्द नहीं होते हैं। जैसे यहाँ दिया है बाल बच्चे, काम काज। इसी तरह से तीसरा जो पॉइंट है अनुकरणात्मक पुनरुक्ति। अनुकरणात्मक में एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। जैसे चाय वाय, काफी वाफी, और भी रोटी वोटी। तो इसी तरह से ये 3 आपको दिए गए हैं शब्द युग्म। इसमें शब्द युग्मों को अलग अलग तरीके से स्पष्ट करना है। इसमें 3 अलग अलग दिए गए हैं, और
उसी के नीचे पेज नंबर 69 पर दिया गया है कि ऊपर लिखे तीनों प्रकार के पुनरुक्त शब्दों की एक ऐसी सूची तैयार कीजिए जिसमें सभी वर्गों के कम से कम 4 शब्द युग्म हों। तो मैं तीनों में से एक बता दे रहा हूँ और आप लोग जो है बाकी मैं भेज दूंगा, कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कर, खर, गर। पहला जो है धीरे धीरे, यह है आपका पूर्ण पुनरुक्ति है। इसके बाद नंबर ख है अपूर्ण पुनरुक्ति, अपूर्ण में हिल मिल। हिल मिल। इसके बाद नंबर ग है अनुकरणात्मक पुनरुक्ति, धागा वागा। एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक शब्द है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसका पूरा कंप्लीट का कार्य जो है आप लोगों को भेज दूंगा। इसके बाद तीसरा जो इसका पॉइंट है, भाषा ज्ञान का तीसरा पॉइंट, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद वर्ण विच्छेद का मतलब होता है, वर्ण विच्छेद का जो अर्थ होता है सभी वर्णों को अलग अलग करना। जैसा कि परिभाषा में आप लोगों को बताया गया था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो जो कई वर्ण मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों को शब्द बना हुआ मिला है, इसमें सभी वर्णों को अलग अलग करना है। तो कैसे अलग अलग करना है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर एक दो बता दे रहा हूँ, बाकी कंप्लीट करके भेज दिया जाएगा। आप लोग इसको बुक में कर लेंगे। नंबर का शिष्य, नंबर ख सज्जन, नंबर ग ईश्वर, शिष्य है तो इसमें वर्ण को अलग अलग करना है। तो स प्लस का निशान लगाएंगे, छोटी की मात्रा लगी है तो इसमें छोटी की मात्रा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। आधा श है तो श लिख करके ऐसे कर देते हैं, उसमें नीचे वाला वो हो जाता है आधा श, फिर प्लस है य। तो यह वर्ण विच्छेद हो गया, वर्णों को अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद सज्जन में स, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, आधा ज, फिर इसके बाद पूरा ज, फिर इसके बाद न, फिर आएंगे ईश्वर, तो यह बड़ी की मात्रा है ई। इसके बाद
आधा स है, इसके बाद व है, इसके बाद र है। तो इसी तरह से और भी शब्द हैं, धागा, साधु, मधुर, और भी शब्द हैं। मैं आप लोगों को कंप्लीट करके दे दूंगा, आप लोग इसको करेंगे। अब यह चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमें उम्मीद है इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी अभ्यास हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आप लोगों को कॉपी में क्या क्या करना है, कॉपी में आप लोग श्रुतिलेख लिखेंगे, शब्द वाटिका लिखेंगे, प्रश्न पिटारी का पहला और दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न और पढ़ो समझो उत्तर दो, इसको आप लोग कॉपी में करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है इसको बुक में कंप्लीट करना है। पार्ट से जो दिया गया है इसको भी आप लोगों को बुक में कंप्लीट करना है। भाषा ज्ञान का जितना भी वर्क है वह सब आप लोगों को बुक में कंप्लीट करना है। मतलब कॉपी में आप लोगों को श्रुतिलेख, शब्द वाटिका, प्रश्न पढ़ो समझो और उत्तर दो, ये इतने प्रश्न आप लोगों को कॉपी में वर्क कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ड्राइंग के लिए कहते हैं, तो ड्राइंग के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। यदि आप लोग ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।